हेलो फ्रेंड, मैं हूं क्रिस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिस नॉलेज। तो फ्रेंड, आज हम 20 मोस्ट जीके एंड जीएस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह हर एक एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाला है। एसटीटी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी किए हुए हम अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भार की एसआई इकाई किसकी एसआई इकाई के बराबर होती है? तो ऑप्शन है आवेग, ऑप्शन बी है त्वरण, ऑप्शन सी बल एंड ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल। फोर्स जो होता है वो वेट के एसआई यूनिट के बराबर होता है। फोर्स का एसआई यूनिट और वेट का एसआई यूनिट दोनों इक्वल होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती के किनारे जो नगर है वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसमें है? तो ऑप्शन है दल बदल विरोधी, ऑप्शन बी है निजता का अधिकार, ऑप्शन सी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एंड ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दल बदल विरोधी। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का वर्णन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? तो हेडलाइन मुद्रास्फीति मापन के लिए WPI थोक मूल्य सूचक का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1858 एंड ऑप्शन डी 1853। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1885। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। तो और ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन पूछ सकता है इससे रिलेटेड कि राष्ट्र कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो एओ ह्यूम को कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या गलत है? ऑप्शन है जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है, ऑप्शन बी हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल ए सही है। जल में ध्वनि का चाल तो 1531 मीटर पर सेकेंड होती है, बट हवा में ध्वनि की चाल जो होती है वो 343 मीटर पर सेकेंड होती है, किलोमीटर नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? ऑप्शन ए पैफियोपेडिलम, ऑप्शन बी देवदार, ऑप्शन सी शकरकंद का बेल एंड ऑप्शन डी साइकस। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद का बेल द्विबीजपत्री पौधा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी 1526 में हुई थी, और पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो 1556 में हुई थी, एंड पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी 1761 में हुई थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, और पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 1556 में हुई थी वो अकबर और हेमू के बीच हुई थी, और पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन CH4 के अनुभार की गणना करें। CH4 का अनुभार बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
सी कार्बन का अनुभार 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, और 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएगा, तो 12 4 16, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य की रोशनी में रखते हैं तो ब्रोमीन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रोमीन गैस बनती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य है? कह रहा है कि सबसे पहले पंचायती राज संस्थान स्थापित किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज संस्थान स्थापित हुआ था। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है, कथकली भारतीय शास्त्रीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राजडैश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल जो है कथकली के लिए शास्त्रीय नृत्य नाटक के रूप में सबसे पहले केरल में हुआ था। चलिए हमारा इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वो केरल में प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1828। 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? तो कार्बन का जो अपरूप है जो जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है वो है फ्लोरीन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, फ्लोरीन जो है जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधे के विभिन्न अंग वनस्पति और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पौधे के विभिन्न अंग वनस्पति और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी बायोमास, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन। जो पौधे अपशिष्ट बन जाते हैं उसको हम लोग जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन करें। मेटालिक प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इस मेटल सबको अरेंज करना है अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन एंड उसके बाद क्लोरीन। सबसे ज़्यादा सोडियम में मेटालिक कैरेक्टर होता है, मेटालिक प्रॉपर्टी, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन एंड लास्ट में क्लोरीन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण नहीं है? वर्षा का होना और बर्फ का गिरना या ये सभी ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों की गति, सागर में ज्वार, तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिमाण नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा का होना और बर्फ का गिरना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों की गति, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल घटना होता है, सागर में जो ज्वार आती है उसमें भी होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समूह में भिन्न है? इनमें से कौन भिन्न है? रोटी, चावल, अनाज, गेहूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1। रोटी जो है वो पका हुआ भोजन है, चावल, गेहूँ, अनाज जो है ये वो कच्चा उत्पाद है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल जो होता है वो अनिश्चित होता है। ऑप्शन नंबर डी।
हमारा अगला क्वेश्चन है, यकृत डैश का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, पाचन। लीवर जो है वो पाचन का काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? इनमें से स्वच्छ ईंधन का गुण क्या है? ऑप्शन ए प्रदूषण मुक्त, ऑप्शन बी अनवीकरणीय, ऑप्शन सी बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करना एंड ऑप्शन डी बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदूषण मुक्त। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड, हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यह 20 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार रिवीजन कीजिएगा। और मेरा यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।